दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बड़ों को मेरा दिल से प्रणाम और छोटों को मेरा दिल से प्यार। तो आजकल आपको पहले ही बताया मैंने कि आजकल बहुत दिनों में भी वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि आजकल ना चुनाव का दौर चल रहा है उत्तराखंड में। तो हम भी लोग भी बहुत बिजी हो रखे हैं। जब किसी ने हमारे ऊपर विश्वास कर रखा है तो हम लोगों को उसका विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए, विश्वास को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें तो ऐसा नेता चुनना चाहिए अपने उत्तराखंड में, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में आजकल पार्षद के चुनाव और मेयर के चुनाव चल रहे। तो कभी ऐसा होता है कि लोग बिना सोचे समझे चुनाव में किसी को भी चुन लेते हैं, बस ये इसको उठा दो इसको उठा दो। दिमाग से नेता चुनना चाहिए हमेशा कि कौन सा नेता कर्मठ है, कौन सा नेता काम कर सकता है, कौन सा क्या नहीं कर सकता। वैसे तो बोलते हैं ना कि कभी हम जाते हैं चुनाव में तो लोग कहते हैं नहीं, पिछले 5 साल जो नेता था उसने कुछ नहीं किया, उसने क्या किया था। हम लोगों को भी सुननी पड़ती है, क्या करें आगे के लिए। तो फिर वही नेता बहुत बिगाड़े थे। मैं ये सोचती हूँ कि नेता वही बन सकता है जो कर्मठ हो और जनता का दिल जीत सके और जनता उसका दिल जीत सके। तो जनता का दिल तो आप जीत सकते हो, पर आपको भी जनता का दिल जीतना ही पड़ेगा, जीती है ना। कि जो भी है, चाहे पार्षद के चुनाव चाहे मेयर के चुनाव हो, आप चुनाव जीत जाओगे उसके बाद तो फिर ऐसा नहीं है कि चुनाव जीत गए जी फिर टाटा बाय बाय राम राम। जनता के बीच में रहना होगा आप लोगों को। जनता को जैसे आपको जनता चुन रही है, जनता प्यार दे रही है आपको, तो आपको भी उसी तरह बाद में उसका ध्यान, जनता का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैं तो ये कहती हूँ, कभी किसी को ऐसे दगा नहीं देना चाहिए कि मैं ये करूँगा सो करूँगा और बाद में उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। क्योंकि जनता की बहुत ख्वाहिश रहती है नेताओं पे कि अब ये 5 साल बाद ये नेता आ रहा है, ये कर देगा। किसी घर में पानी भर रहा है, किसी के यहाँ बिजली नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं उत्तराखंड में, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी इधर हमारी तरफ भी है कि कहीं पानी भर जाता है घरों में और नालियाँ भर जाती है, सफाई नहीं होती नालियों की, बहुत बड़े बड़े नाले होते हैं। तो लोग बहुत परेशान है, क्या करें। उनके दुख तकलीफ तो भाई नेता ही सुनते हैं ना। तो बाद में नेता जीत जाते हैं 5 साल के लिए। तो फिर कोई कोई नेता को अगर अगर आगे बढ़ना है, अगर उनके पास हुनर है, तो मैं पहले ही बोला था कि उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके पास हुनर है और जनता के बीच रहेंगे, जनता उनको चुनती है। तो मैं तो दोस्तों यही कहती हूँ, चाहे वो अभी पार्षद बन जाए कोई भी, चाहे मेयर बने, पर मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगी आप लोगों से, उत्तराखंड वालों से, कि जो भी जीते, जो भी पार्षद बने, जो भी मेयर बने, पर जनता को अभी आप जनता के बीच में जा रहे हो, जैसे जीतने के बाद वैसे जाइए आप लोग और जनता का हर दुख तकलीफ पूछिए उत्तराखंड में। और तभी तो आपको जनता आगे सारा असर आँखों पे बिठाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हो रखे हैं कि हमारे घर में ये है, हमारे पानी भरा, रोड ऐसी है वैसे, बहुत शिकायतें लोगों की। और कहीं पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, कूड़ा वाला नहीं आता, बहुत दिक्कतें हैं। नालियाँ नहीं हैं घरों के आगे, कच्ची नालियाँ, लोग परेशान हैं, खेतों में पानी डाल रखा है लोगों ने। तो दिक्कतें बहुत सारी लोगों की, सही बात बताऊँ, मैं जहाँ जहाँ गई मुझे बहुत दिक्कत है, मुझे बहुत परेशानी हो, मतलब उनको देखे मुझे बहुत दुख हुआ। कर क्या सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मैंने उनके साथ भी थोड़ा बहुत हुआ देखिए, मैंने कहा जरूर कर देंगे। पर ये ना कि वही तो होता है कि मुझे भी डर लगता है कि थोड़ा सा बहुत बोल तो देते हम लोग, पर क्या करें मैं किसी को झूठ बोलना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। सही में मुझे बहुत दुख होता है, लोगों का दुख दर्द देख के मुझे बहुत दुख होता है कि कितने दुख हैं लोगों को, इतने दुखी हैं लोग। किसी घर में पानी भर रहा है, किसी के नाले नहीं है, किसी के बहुत दिक्कतें चल रही। मैं बहुत जगह गई अभी चुनाव के प्रचार के लिए, तो बहुत सारी दिक्कतें देखी मैंने, लोगों की बहुत सारी शिकायतें सुनी। पर मैंने उनको कहा यार मजबूरी है लोगों की, इसलिए लोग बोल रहे हैं, हमें सुननी चाहिए हर बात लोगों की। और आप लोग जो भी अभी चल रहे हैं नेता लोग, अभी अपने होड़ में लगे हैं, तो उन लोगों नेताओं लोगों को बनने के बाद उनकी सुननी चाहिए जनता की। हर हमेशा जनता ही आपको जिताने वाली, जनता ही जनार्दन है, बाकी कोई कुछ नहीं है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती, आप अकेला कुछ नहीं कर सकते, जनता ही जनार्दन है। और तभी तो कहती हूँ मैं, मोदी योगी के पीछे लोग कितने पड़े थे कि हटाओ हटाओ हटाओ, पर किसी ने मोदी योगी को हटा नहीं पाए, क्योंकि वो कर्मठ नेता है, काम करते हैं, सबके सुनते हैं, सबके बीच में जाते हैं, जनता दरबार लगाते हो, जनता के लिए जनता दरबार लगाते हो। तो अच्छा लगता है उनका कार्य जो जनता को। तो वो जनता समझदार इसलिए योगी और मोदी जी को ही चुनती है। तो नेता समझदार हैं तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो कब का लोग पीछे पड़े हैं। ये मोदी जी को ये करो, योगी जी को ये करो, मोदी जी को ये करो, योगी जी को ये करो। कितना झूठ झूठ बोल के लोगों ने क्या कर दिया, क्या नहीं किया, क्या इल्ज़ाम लगाए नेताओं पे, मोदी जी और योगी जी पे। सब कोई इंसान है यार, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए किसी पे। मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं, योगी जी किसके लिए कर रहे हैं, कौन है उनके, ना उनके बीबी ना बच्चे।
इसके लिए करेंगे, वो ना अपने घर के लिए कर रहे हैं, न अपने भाई बहनों के लिए कर रहे हैं। हमने देखा, अपने आंखों से देख रहे हैं उत्तराखंड में योगी जी किसी के लिए नहीं कर रहे। उनकी बहन की दुकान है पहाड़ों में कहीं है, तो कभी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, कभी भी नहीं। तो ये है, ये इसको कहते हैं नेता। मैं तो कैसे ऐसा ही नेता उत्तराखंड में प्रकट होने चाहिए, पैदा होने चाहिए। ऐसा नेता, कर्मठ नेता पैदा होने चाहिए उत्तराखंड में, नाम रोशन होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड का, जैसे अभी योगी जी ने उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया। और जब भी नाम आता है तो योगी जी कहाँ के उत्तराखंड के, चाहे यूपी पूरा संभाल रखा उन्होंने, यूपी को हिला रखा उन्होंने। एक पिक्चर है ना, तो वही वाला हिसाब हो रखा आजकल सभी जगह। यूपी, पूरे यूपी को एक योगी जी, पहाड़ी योगी जी ने हिला रखा। तो देखिए, ये होती है कर्मठ नेता, इसको कहते हैं। और योगी जी को कहते हैं कर्मठ नेता। तो हम लोगों को सोच समझ के वही करना चाहिए। जो किसी की मत सुनो दोस्तों, अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो। दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलते, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, आप अपनी सुनो, दिल के सुनो, किसी की मत सुनो। तो आपको जब भी, आप उत्तराखंड वालों को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी सुनिए, दूसरों की मत सुनिए कभी भी, है ना। तो अपना दिमाग लड़ाइए, किसको क्या करना है, किसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, आपके लिए कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो जिताइए इस बार पार्षद किसको बनाना आपने, और मेयर किसको चुनना आपने। आपके हाथ में बात है, हम कुछ नहीं बोल सकते आपके लिए, पर समझाना हमारा काम है जी आप लोगों को। तो देखिए आप, क्योंकि आप लोगों के लिए जो पे घर में ना बहुत सारी नालियों की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, आप लोगों की सब समस्याएं पूरी होने जा रही है अब। पर देखते हैं, मैं तो बोल रही हूँ पूरी होने जा रही है, क्योंकि मैं तो जीत नहीं रही हूँ, मैं तो किसी चीज़ के लिए उठी नहीं हूँ। पर ये है कि हमें विश्वास है कि भाई कोई कर लेगा, ऐसा तो है नहीं, कर लेगा कोई, जिसको हम मेयर बनाएंगे या ये पार्षद के लिए चुन रहे हैं। तो विश्वास तो है हमें कि भाई कर्मठ नेता जो होते हैं, जो पहले जो इंसान काम करता है वो बाद में भी कर सकता है। ऐसा नहीं, जिसको आगे बढ़ने की होड़ है, ये नहीं है कि 5 साल के नहीं, जिसको ये है कि भाई मैंने आगे जाना है, आगे दुनिया मतलब जनता का दिल जीतना है, तो इंसान सब कुछ कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ऐसे नहीं 5 साल के लिए, 5 साल के लिए ही नहीं होता नेता। नेता तब कहाँ तक पहुँचते हैं तो अभी तो पार्षद है, फिर मेयर है, फिर मुख्यमंत्री, अलाना मंत्री, फलाना मंत्री, न जाने कितने कितने मंत्रियाँ होते। पर जीत वही सकता है जो कर्मठ नेता हो, वही इंसान जीत सकता है। जिसकी होड़ है, जिसकी वो है कि विश्वास जनता पे मैंने इसको करना है, जनता के बीच में रहने वाला इंसान जीत सकता है हमेशा, हर 5 साल बाद। जो जनता की से बिल्कुल जुड़ा रहे, हमेशा इन जनता से जुड़ा रहना चाहिए इंसान को। जो नेता लोग हैं उनसे जुड़ा रहना चाहिए इंसान से। तो फिर सिर्फ इंसान को नेताओं से जुड़ा रहना चाहिए, या इंसानों को नेताओं से जुड़ा रहना चाहिए, या नेता को इंसानों से जुड़ा रहना चाहिए, पब्लिक से जुड़ा रहना चाहिए। तभी काम बनते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, है ना जी। तो इसलिए मैं अभी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। अभी मैं जा रही हूँ चुनाव का प्रचार करने के लिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हमारी सुंदर सुंदर सी देवभूमि में आजकल चुनाव चल रहे हैं